हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वाइट राइनो था वह एकदम से चलते-चलते रुक जाता है जिसकी वजह से वीर और लियांग का ध्यान अपने सामने एक पश्चिमी पेड़ के ऊपर जाता है जो एकदम अजीब था। उसके चारों तरफ बहुत सारे एलियन बैठे हुए थे। उन्हें देखने के बाद में जो वीर था वह अपने मन में सोचने लगता है जो यह मीठी-मीठी खुशबू आ रही है, यह इसी पेड़ के अंदर से तो आ रही है शायद। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राइनो था वह इसी पेड़ के पास में आराम करने के लिए बैठ जाता है और इसी के साथ लियांग और वीर भी बैठ जाते हैं। तभी वीर को एहसास होता है कि वाइट राइनो के आसपास एक भी सुपर एलियन नहीं आ रहा है, जिससे वीर को पता चल जाता है कि जितने भी यहाँ पर सुपर एलियन है वो सभी के सभी इस राइनो से डरते हैं। और जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त जो लियांग थी वह वीर से कहती है, क्या तुमने इतनी अच्छी खुशबू कभी सूंघी है? एक बार सूंघकर तो देखो। जो तभी जो वीर था वह इस खुशबू को सूंघता है तो वीर को ऐसा लगता है जैसे कि वह फिर से आड़ू के पेड़ के पास आ गया है, जैसा उसने पहले जंगलों में देखा था आड़ू के जंगल में, ठीक वैसा ही लग रहा है। तो जो वीर था वह अपने मन में कहता है, यह बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसा आड़ू का पेड़ देता है आड़ू के पकने के समय। बस फ़र्क इतना है कि यह जो स्पीसीज है बिल्कुल आड़ू के पेड़ से अलग है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है इसमें। इसके बाद में एकदम से सिनेरियो चेंज होता है और लियांग और वीर को अपने ऊपर बादल इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। तो जो वीर था वह कहता है, क्या आज बारिश होने वाली है? तभी लियांग कहती है, नहीं, इन बादलों में कुछ डरावना है, जरा देखना तो ऊपर। वीर लियांग की बात को सुनकर आसमान की तरफ देखता है तो वीर को ऐसा लगता है जैसे कि वह इस वक्त बहुत सारे सुपर एलियनों के बीच में बैठा हुआ है और गिरा हुआ है। यह सब कुछ महसूस करने के बाद में जो वीर था वह मन में सोचने लगता है कि वे सभी वाइट राइनो से डरते हैं, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस फूल के अंदर से आने वाली खुशबू को अवशोषित करना चाहिए। साथ ही सभी को कहना चाहिए कि इससे अवशोषित करें और अपना लेवल बढ़ाएं और अपने क्यूआई गोन की प्रैक्टिस करें। और जब यह फूल पक जाएगा तो मैं सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा ताकि यह सब सुरक्षित रहें और वापस आकर मैं इसके लिए लड़ूंगा ताकि मुझे कुछ यहाँ से हासिल हो सके। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है। अब सीधे ही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब फूल पक चुका था और जो वीर था वह सभी को एक सुरक्षित जगह पर ले गया था और सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहीं पर रुकना और इंतजार करना। वीर ने इतना कहा ही था कि जो लियांग थी वह वीर से कहती हैं, अब तो एलोरा पर लगा हुआ जो फल था वो भी पक गया है और तुम इस वक्त हमें यहाँ पर लेकर आए हो, क्या वह हमें नहीं लेना चाहिए? अगर एलोरा पर वह फल लगा हुआ है तो कुछ अच्छा ही होगा ना। लियांग की इस बात को सुनकर वीर लियांग से कहता है, भले ही वाइट राइनो हमें कुछ ना करे लेकिन हम फिनिक्स के बारे में नहीं कह सकते हैं, वह तुम्हें जलाकर कोयला कर देगा। अगर तुम फिर भी जाना चाहो तो जा सकती हो। वीर इतना कहने के बाद में मुड़ता है और एलोरा के फल की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से लियांग कहती है, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? तभी वीर बोलता है, मैं बस देखने के लिए वहाँ जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं बड़े बड़े एलियनों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालूँ। मैं बस दूर से ही उन्हें देखूंगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं जो कि अगले दिन का होता है। जो वीर था वह एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ा हुआ था और चुपकर एलोरा के पौधे को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि अब एलोरा का फल पकने वाला है। और जो वीर था वह एलोरा के फल की टॉप पर देखता है जहाँ पर जो एलोरा का जो गुलाबी कलर का जो फल था वह पूरी तरीके से पक गया था। और इस फल को देखते हुए वीर मन में कहता है, यदि इस एलोरा के फल को कोई खा लेता है तो अभी के अभी उसका जीन लॉक ओपन हो जाएगा और वह एक पावर रिलीज स्टेज में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जो वीर था वह एलोरा के फल को देखते हुए कहता है, यार यह फल इतना बदसूरत क्यों दिखता है? यह आलू के फल के जैसे क्यों नहीं दिखता? एकदम चमकदार, एकदम ईश्वरीय आभा जैसा कुछ। और वीर इसी तरीके से सोचता रहता है और यह शाम ऐसे ही गुजर जाती है और जो वीर था वह इस फल के पकने का वेट करता रहता है। और अब हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब एलोरा का जो फल था वो पूरी तरीके से पक चुका था और उसके अंदर से एक गुलाबी कलर की धुंध बाहर निकल रही थी। यह पूरी तरीके से फल पकने का सिंबल था। इधर जैसे ही एलोरा का फल पकता है तो उसी वक्त वाइट राइनो और ब्लैक फिनिक्स दोनों के दोनों ही एलोरा के फल को खाने के लिए बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं। वीर वाइट राइनो और ब्लैक फिनिक्स को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो कहता है, लड़ो लड़ो, तुम लड़ो, तभी तो मुझे अवसर मिलेगा और मौका देखकर मैं तुम सभी से इस फल को चुरा लूंगा। इधर ब्लैक फिनिक्स एलोरा के फल को ले पाता उतने में ही जो वाइट राइनो था वह इस एलोरा के फल को खा जाता है
और जैसे ही वह फल वाइट राइनो के मुंह में जाता है तो वाइट राइनो के शरीर से बहुत ही तेज़ रोशनी निकलते हैं और वाइट राइनो टॉप से ही नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से बहुत तेज़ धमाका होता है और चारों तरफ रेत उड़ने लगती हैं। और इधर जैसे ही राइनो नीचे गिरता है तो वह पूरी तरीके से खून में सनने लगता है और उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। तभी अचानक हम राइनो को देखते हैं जो नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर खड्डा हो गया था। साथ ही राइनो के अंदर से जो रोशनी निकल रही थी वह एक बहुत ही पावरफुल तरीके से निकल रही थी, जिसकी वजह से जो राइनो की जो हड्डियाँ थी और मांस था वह पूरी तरीके से फटने लगता है और चारों तरफ बहुत ही खतरनाक खून फैल जाता है। और जो राइनो था उसका पूरा खून और मांस नीचे गिरने लगता है और उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं। वीर इन सब को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या यह एलियन सुपर एलियन अभी भी यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं है? क्या वह अभी भी इस राइनो के खून और मांस को खाना चाहते हैं? क्या उन्हें लगता है और वो चाहते हैं कि यह राइनो मर जाए? जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त ब्लैक फिनिक्स को और उस बादल के झुंड को पता चल जाता है कि जो राइनो है वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो वो दोनों के दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देखकर जो वीर था वह डर जाता है और सोचने लगता है कि अब वह मैं क्या करूं। तो जो वीर था वह जल्दी से अपने डेविल सोल आर्मर को बुला लेता है। साथ ही वह लिटिल एंजल को भी बुला लेता है अपनी रक्षा के लिए और लिटिल एंजल से कहता है, लिटिल एंजल कुछ भी हो जाए बस तुम मेरी रक्षा करना और बाकी चीज़ की टेंशन मत करना। वीर ने लिटिल एंजल को बुलाकर इतना बोला ही था कि इतने में ही जो वह ब्लैक फिनिक्स था वह नीचे आने लगता है और उसे नीचे आते हुए देखकर जो वाइट राइनो था वह अपनी सूंड पर एक होली लाइट उत्पन्न करता है। यह होली लाइट ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है लेकिन इसमें आभा बहुत खतरनाक होती है, जिसे देखने के बाद में वीर सोचता है, यार यह इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, यह तो मरने वाला है ना। तभी हम देखते हैं कि जो वाइट राइनो था वो पूरी तरीके से आग में जलने लगता है और उसकी जो हड्डियां थी उनके अंदर एक अजीब सी चमक आने लगती हैं और जो वह वाइट राइनो था वो पूरी तरीके से उस आग में झुलस जाता है। और यहाँ पर जो वाइट राइनो था वह धीरे धीरे उस आग के अंदर उसके मांस का बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और इसी वक्त जो वाइट राइनो था वो बहुत ही ज़ोर से चीखता है, मानो यह बताना चाहता है कि मैं अब सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और अपने दम पर खड़ा हूँ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो वाइट राइनो था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब वह गोल्डन कलर के फरों के साथ एक नया वाइट राइनो बन चुका था। और इन सबको देखने के बाद में जो वीर था वह कहता है, इस फल को खाने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वाइट राइनो था उसने अपने अंदर की जितनी भी अशुद्धियाँ थी उन्हें साफ कर लिया है और वह अब पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है, एकदम अछूता। और उसी वक्त जो वाइट राइनो था अपने अंदर से एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव उत्पन्न करता है और वह शॉक वेव सीधे ही आसमान की तरफ फेंकता है, जो कि एक गोल्डन कलर की लाइट होती है जो आसमान में जाती हैं। जैसे ये गोल्डन कलर की लाइट आसमान में जाती है तो किसी चीज़ को ट्रिगर करती है और वहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट के साथ कुछ पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखने के बाद में वीर कहता है, हे भगवान ये क्या चीज़ है, यह चीज़ मुझ पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रही है, मैं इससे ज़्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहने के बाद में जो वीर था वह वहीं ज़मीन पर लेट जाता है और ज़मीन पर लेटते हुए कहता है, इस दबाव के साथ साथ उस गोल्डन कलर की रोशनी के अंदर से किसी की जीवन शक्ति भी मुझे महसूस हुई है, उसके अंदर आखिरकार हो क्या सकता है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, साथ ही आपको कमेंट करने की फुल आ जाती है, आप कमेंट कर कर मुझे बता सकते हो कि एपिसोड कैसा लगा।